इलेक्शन कमीशन विपक्ष के निशाने पर है। जाहिर सी बात है, अगर चुनाव आयोग पर उंगलियां उठ रही है तो ईवीएम मशीन भी उसके केंद्र में होगा। 2024 के इलेक्शन के बाद से भाजपा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम ओपोजिशन के निशाने पर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग हमेशा से अपना स्टैंड मजबूती से रख या दावा करती रही है कि वह पारदर्शिता के साथ चुनाव में तकनीक का अधिक इस्तेमाल कर रही है। इस लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन के वोटिंग वाले दिन मतदान की प्रतिशत का हर 2 घंटे के अंतराल में जानकारी के लिए एक ऐप जारी किया गया, जिसमें जानकारी अपडेट होती है, लेकिन अंतिम आंकड़े चुनाव आयोग जारी करता है। आज के वक्त में तकनीक इतना आगे जा चुका है कि वोट प्रतिशत की गणना 24 से 48 घंटे के अंदर बहुत आसानी से की जा सकती है। अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है तो जिस दिन हम वोट देकर आते हैं उसके अगले सुबह हम विधानसभा हो या लोकसभा क्षेत्र, उसमें कितना प्रतिशत मतदान हुआ अखबार की हेडलाइन में पढ़ा करते हैं। लेकिन इस लोकसभा इलेक्शन में मामला थोड़ा उल्टा लग रहा है। 26 अप्रैल यानी मतदान के दूसरे चरण वाली देर शाम में चुनाव आयोग द्वारा जारी 60.96% मतदान होने की तस्दीक करती है, लेकिन अगले 4 दिनों में यानी 30 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 66.71% हो जाता है। 4 दिन पहले चुनाव आयोग जहां लगभग 60% वोटिंग की बात कर रही थी, 4 दिन बाद यह आंकड़ा लगभग 66% कैसे हो सकता है? विपक्ष की नजर में चुनाव आयोग की यह गलती देश की राजनीति और जनता के बीच कौतूहल पैदा करने के लिए काफी है। जो विपक्ष ईवीएम का विधवा विलाप हमेशा करती रही हो, उस विपक्ष को मजबूत हथियार मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन का मानना रहा है कि ईवीएम मशीनरी चीज है और इसके साथ छेड़छाड़ आसानी से की जा सकती है, और यही वजह है कि ईवीएम के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक वक्त मेरे अंदर भी यह शक पैदा कर दिया। फिर कोविड का दौर आ गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कोरोना वायरस को भगाने के लिए अपने अपने घरों से मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाए। लोगों ने प्रधानमंत्री की बात को इतना दिल से ले लिया कि मोमबत्ती, टॉर्च तो दूर की बात है, लोग सड़क पर निकलकर फटाके फोड़ने लगे। फिर उस वक्त लगा नहीं नहीं नहीं, कोई ईवीएम सेट नहीं हो सकता। मोदी जी ने करोड़ों जनता को सेट कर रखा है। अब इस जनता के बीच लॉजिक नहीं चल रहा, बल्कि मोदी मैजिक चल रहा है। फिर कोरोना में बेतहाशा मौतें हुई, मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो गए, बेरोजगारी, भूखमरी, सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा, गरीब को भेड़ बकरियों की तरह सड़कों पर पीटा जाना, भीड़ पर सैनिटाइजर का छिड़काव करना। वहां से फिर प्रधानमंत्री के ग्राफ में कमी होने लगी। फिर देश में नया पॉलिटिकल गेम देखने को मिला। जिस स्टेट में भाजपा चुनाव हार जाती, फिर उस राज्य में ऑपरेशन लोटस शुरू होता। वहां विपक्ष के विधायक को खरीद लिया जाता या विपक्ष को ही तोड़कर 2 हिस्सों में बांटकर कमजोर कर दे रहा था, और यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा वहां पर स्थापित होकर शासन भी करने लगी। भाजपा को सत्ता का भूख मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक ही नहीं रह गया, वह म्युनिसिपल इलेक्शन में भी दिखाई देने लगा। भाजपा इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार दिखने लगी। पिछले महीने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में भाजपा की यह भूख हम सब देख चुके हैं। जरा सोचिए, चंडीगढ़ में मात्र 36 वोटों में जो हेराफेरी करने से बाज नहीं आए हो, वो इतने बड़े वोटिंग सिस्टम में घपला क्यों नहीं कर सकते? अगर वाकई में ऐसा होता होगा, ईवीएम सेट किया जा सकता होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जो पार्टी तोड़ सकते हैं, जो विधायक तोड़ सकते हैं, जो विपक्षी दल को तोड़ सकते हैं, जो पार्टी मेयर चुनाव में पर्ची सेट करा सकती है, वो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक वोटर के तौर पे, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मेरे कुछ सवाल है। आखिर मतदान प्रतिशत जारी करने में चुनाव आयोग ने देरी क्यों की? चुनाव आयोग में ईवीएम के मतदान प्रतिशत तैयार और जारी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई? 2014 के लोकसभा चुनाव में हर चुनावी चरण के बाद चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा रही थी, लेकिन 2014 के बाद यह परिपाटी परंपरा क्यों खत्म हो गई? जब 24 से 48 घंटे के अंदर वोटिंग प्रतिशत के अंतिम आंकड़े आ सकते हैं, तो फिर इतनी देरी क्यों? चुनावी चरण वाले दिन चुनाव आयोग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा होने से चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी मशीनरी में भी मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने का दबाव रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा। चुनाव आयोग की तरफ से 30 अप्रैल को जारी पहले और दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत के आंकड़े को लेकर चुनाव आयोग में सिर्फ देरी पर सवाल नहीं उठ रहा है,
बल्कि यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद शुरुआती मतदान प्रतिशत के आंकड़े में और अंतिम प्रतिशत आंकड़े में 6% का फर्क कैसे हो सकता है। इधर मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन उनके चुनावी भाषणों में पिछले 10 वर्षों में किए गए कामों की चर्चा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र और डर के अलावा मोदी जी के चेहरे पर कुछ दिखाई नहीं देता। जो स्थिति दिख रही है उससे तो स्पष्ट है कि मोदी जी को इस बार जनता चुन नहीं रही है, इसलिए मोदी जी कहीं चुनाव आयोग और ईवीएम के सहारे ही अपनी नैया पार करवाने में तो नहीं लग गए हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।